अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है फ़ोटोशॉप के डिज़ाइनिंग का लेसन। अब जो कुछ हमने अब तक सीखा है उसको हम अप्लाई करेंगे। जितने भी टूल्स हमने अब तक ये सीखे, लेयर्स के बारे में बात की, चैनल मास्क के बारे में बात की और किस तरह मास्क बनते हैं, पाथ्स बनते हैं, पेन टूल से हमने काम किया, तो वो सारे के सारे एक प्रोजेक्ट पे हम अप्लाई करेंगे और जो एंड प्रोडक्ट होगा आपका वो इस किस्म का हम बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक फेशियल क्रीम जो है वो बनाई हुई है और इस फेशियल क्रीम पे ये बात है, अगर इसको मैं जूम करूँ तो जो डिटेल हैं उस पर आप ज़रा नज़र रखें। ये सारे के सारे आप करेंगे। थोड़ा सा जूम इन में करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर जो सील लगी हुई है वो किस तरह है और उस सील पे जो प्रेस बना हुआ है वो किस किस्म का है और हाथ में जो है यहाँ पे जो बैज बना हुआ है ये और ये कलर कम्बिनेशन और साथ में जो यहाँ पे ये सारे किए हुए हैं और फिर यहाँ पे जो आपको ये बोतल के राउंड कैप आपको नज़र आ रहा है ये किस तरह बनाया हुआ है और फिर सबसे ऊपर जो इस पे ड्रॉप्स बने हुए हैं पानी के वो किस तरह आपने सब बनाए। ये सारे की सारी चीज़ें आप इस प्रोजेक्ट में बनाएंगे और जितना कुछ आपने सीखा है उसको आप अप्लाई करेंगे। ये बैकड्रॉप जो है उसका है और फिर इसमें जो रिफ्लेक्शन है इस बॉटल का, ये सारा कुछ हम ज़ीरो से स्टार्ट करके 100% इस प्रोजेक्ट पे हम अप्लाई करें। तो इस प्रोजेक्ट को जो है अब हम एक नए फाइल पे खोलेंगे और एग्जैक्टली यही चीज़ करीबन यही बनाएंगे। अब हम सबसे पहले आप ये कर लें कि इसी फाइल की डायमेंशन के साथ आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें और जो विड्थ है उसकी आप 700 पिक्सल रखें और हाइट जो है वो 1000 पिक्सल रखें। क्योंकि अब हम ये डिज़ाइन बेसिकली वेब के लिए बनाएंगे तो फिर 72 रेजोल्यूशन PPI आपके लिए ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपके पास ये 300 रेजोल्यूशन होनी चाहिए। जो कलर प्रोफाइल है जैसे कि sRGB, इसके बारे में मैंने इनिशियल उसमें बात की थी, यही प्रोफाइल लेके हम चलेंगे। इसको मैं कर देता हूँ ओके। इस वक्त इसको आप नाम भी दे सकते हैं। मैं इसको स्क्रब का नाम देता हूँ इस फाइल को और इसको कह देता हूँ ओके। ये फाइल अब मेरे पास खुल चुकी है। अब जो पहला काम मैं करूँगा वो इस तरह के मैं एक ग्रेडियंट बनाऊँगा और इसको जो है जो आपका बैकग्राउंड है उस ग्रेडियंट से मैं फिल कर दूँगा। जो ग्रेडियंट के कलर आप लेंगे सबसे पहले आप ग्रेडियंट को चूज़ कर लें और फिर इस पे आप क्लिक कर लें। जैसे आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ये वाला ग्रेडियंट है। अब इस पे आप क्लिक कर लेंगे और डबल क्लिक कर लें तो अब यहाँ पे जो कलर आप चूज़ करेंगे वो आप कह दें C9 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 और इसको कह दें ओके। जो यहाँ पे आपका कलर इसको डबल क्लिक करेंगे तो फिर आप कर दें F1 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 इसको कर दें और ये आपके पास ओके कर दें इसको। अब ये आपके पास ग्रेडियंट बना हुआ है, इसको आपने अब खींचना है। अब एक स्टार्ट से आप जो है इसको स्टार्ट करना है। यहाँ से सपोज करके मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक खींच लेता हूँ तो मेरे पास ये राउंड बन गया है। तो ये बैकड्रॉप मेरा एक बैकग्राउंड होगा। अब जो है आप दो लेयर बनाएं, एक लेयर बनाएं और उसको आपने नाम दे दें कैप और दूसरा आप लेयर ले लें और उसको आप नाम दे दें बॉडी। अब आप कैप पे वापस आए और यहाँ पे आपने एक पाथ क्रिएट करनी है और उस पाथ को फिर हम बॉडी पे भी ट्रांसफॉर्म कर देंगे और कैप पे एक ऐसा रहने देंगे। अब आप जाएं और शेप लेयर को ले लें, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि राउंडेड रेक्टेंगल मैंने चूज़ कर लिया और वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बार है बेसिकली, उसको मैं पाथ जो है उस पर सेलेक्ट करूँगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पाथ को जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ। अगर मैं कैप इतना चाहता हूँ, जब मेरा कैप बन जाए फिर मैं जाता हूँ इसको सेलेक्ट, इस ब्लैक एरो से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ये होलो एयर जो है इससे मैं इसको नहीं सेलेक्ट करूँगा बल्कि पाथ सिलेक्शन टूल इससे कर दूँगा। इसके बाद आप यहाँ इस पर क्लिक करें और कंट्रोल C के साथ फिर क्लिक आउट कर लें और फिर कंट्रोल V कर लें और इसको ऊपर ले आए। अब आपके पास दो शेप बन गए हैं इक्वल अमाउंट के। इसके थोड़ा सा जूम इन कर लें और यहाँ पे ले आके इस पे थोड़ा सा छोड़ दें तकरीबन नज़दीक, जो कि एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए। जब ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे तो फिर इसको मैं अब उठा लूँगा। अब इस सिलेक्शन टूल के बाद आप जाएंगे पेन पे और पेन में से जो डिलीट एंकर पॉइंट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें से दो एंकर पॉइंट्स मैंने डिलीट करने हैं और वहीं मुझे चाहिए ये जो नीचे वाले एंकर पॉइंट्स हैं उसको आप डिलीट कर दें। इसको कर दिया मैंने
और इस पे क्लिक करा के मैंने कर दिया। अब जो है आप इस सिलेक्शन टूल को लें, जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इस पे आप क्लिक करें और शिफ्ट को दबा के इसको आपने ऊपर उठाना है। शिफ्ट को दबा के आपने ऊपर उठाना है जितना आपको चाहिए। ये इतना अगर मुझे यूट्यूब चाहिए तो फिर इतना मैंने बढ़ा दिया इसको। अब जो है आप इसको जूम इन करें और जूम इन के बाद आप सीधे इस पॉइंट पे आए। जो ये एंकर है आपका, जो लीवर है, इसको आप यू रोटेट करा के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना दें कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ जाए, इसके दोनों लाइन और ये हॉरिजॉन्टल आ जाए। और फिर उसको क्लिक करा के इस पॉइंट को, इसको भी जो है ना हॉरिजॉन्टल बना दें। अब हुआ ये कि आपका टॉप जो है वो इस तरह लग रहा है कि खुला हुआ है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और नीचे आपकी ट्यूब है। बेस जो होती है वो हमेशा छोटी होती है ऊपर वाले से, तो इसके टॉप को मैं आप खोल दूंगा। तो शिफ्ट के साथ आप इसको खोल सकते हैं, 1 2 और 3, और इसी तरह क्लिक करें और शिफ्ट दबाएं और फिर लेफ्ट एरो कीबोर्ड पे 1 2 और 3, बस इतना काफ़ी है। अब आपको जूम आउट कर लें तो अब आपके पास जो एक्चुअल ट्यूब की हाइट है वो डिफरेंट है डायमेंशन में, और नीचे जो बॉटम है आपके पास डिफरेंट है डायमेंशन में। अब जो है आप यहाँ पे क्लिक करें आउटसाइड, और अब आपके पास जो है वो पाथ क्रिएट हो चुकी है 2 चीज़ों की। ये मेरे पास कैप है, ये मेरे पास टॉप है। अब इन 2 लेयर्स को जो है मैं कैप पे डाल दूंगा और इसको जो है मैं बॉडी पे डाल दूंगा। अब आप यूँ कर लें कि इस लेयर को जो बॉटम है, ये पाथ जो है, जो टॉप हम कैप रखेंगे, इसको इस पर क्लिक करें और राइट क्लिक करें और यहाँ से आप चूज़ कर लें कि मेक सिलेक्शन करा के इसको फेदर की रेडियस जो है वो 0 होना चाहिए, इसको ओके कर लें। अब ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, इस वापस आके क्लिक जो है पाथ पे जो कैप है इस पे क्लिक करें और आल्ट के साथ कंट्रोल बैक स्पेस डाल दें, तो आपके पास जो है ये वाली चीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगी। अब कंट्रोल डी कर लें कि डी सेलेक्ट हो जाए। अब इसको आप सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक को दबाएं माउस को और मेक सिलेक्शन इस पे कर लें, और फिर जो है न्यू सिलेक्शन के हिसाब से आप कहते हैं कि ओके। और अब बॉडी पे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल आल्ट बैक स्पेस के साथ ये चीज़ आ जाएगी और कंट्रोल डी कर लें। अब आपके पास ये दोनों चीज़ें जो हैं, बॉटल का टॉप जो बॉडी है वहाँ पे आ गई है और कैप जो है आपके पास सेपरेट आ गया। इस पे हम अब दूसरे जो है जितने भी कलर्स हैं वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम कैप पे काम करेंगे। अब आप जाएं और वहाँ पे जो पाथ है, वो जो पाथ आपके पास बना हुआ है, इसको हाइड करें और वापस आए वहाँ पे लेयर पे और जो कैप है यहाँ पे आ जाए। कैप में अब आप कंट्रोल करके कैप को दबाएं तो वो जो हिस्सा है आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस पे हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। आप जाएंगे ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और इस ग्रेडियंट के कलर्स जो हैं अब आप चूज़ करेंगे। इस पे क्लिक कराएं। अब आपके पास यहाँ पे आपने कलर बनाने हैं। जो कलर आप फर्स्ट टॉप के लिए यूज़ करेंगे, डबल क्लिक करें आप इसको और यहाँ पे जो नंबर आप लिखेंगे, चूँकि मुझे वाइट चाहिए कॉर्नर्स पे कि ऐसा लगे कि जो कैप है वो राउंडेड है, तो फिर उसके लिए करेंगे FDDEBA, ये आप क्लिक करें। ओके, दूसरा स्टॉप आप यहाँ पे बनाएं, डबल क्लिक करें और यहाँ पे जो दूसरा कलर होगा वो आपका होगा ED7509, इसको ओके कर दें आप। और तीसरा स्टॉप जो आपके पास है वो डबल क्लिक करें आप और इसको आप कलर का नाम दे दें जी F79142, ये कर दें, ये हो जाएगा ओके। 7 के बजाय ये है A, इसको कर दें ओके। और अब जो है अब ये नंबर फिर रिपीट होगा। अब जो है दरमियान में आपके पास फिर ये वाला कलर आएगा। अब आप इसको सिंपल जो कलर है उसकी वैल्यू आप चूज़ कर लें। सबसे पहले कंट्रोल C के साथ कैंसिल कराएं, यहाँ पे आप स्टॉप लगाएं और स्टॉप की वैल्यू जो है वो आपके पास ये वाली आनी चाहिए और ओके कर लें। अब इस स्टॉप की वैल्यू आप ले लें, कंट्रोल Z, ये दूसरा लग गया, कंट्रोल इसकी वैल्यू आप लें यहाँ पे कंट्रोल C के साथ कैंसिल, और ये वाला स्टॉप था बेसिकली ये, यहाँ पे एक स्टॉप बनाएं और वहाँ पे आप इसको कर दें ओके। अब आपके पास ये स्टॉप वहाँ तक ले जाएं। इस स्टॉप की वैल्यू मुझे चाहिए दरमियान में
कंट्रोल सी, कैंसल, यहाँ पे मुझे चाहिए। अब आप इफेक्ट खुद ब खुद देख लेंगे। ओके कर दें, ओके। और ये वाली वैल्यू जो है एक्चुअली ये वाली वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। कंट्रोल सी और इसकी वैल्यू जो है आप कर दें कंट्रोल वी के साथ और कर दें ओके। अब जो ग्रेडियंट आपके पास बन गया है कि एजेस और दरमियान में एक जैसे कलर हैं और इनके दरमियान फिर एक ही जैसे कलर है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये वाला स्टॉप जो है ये एग्जैक्टली 50% पे होना चाहिए। अब 50 और उसके दरमियान ये वाला जो है एक परसेंटेज पे आप रखेंगे और इस परसेंटेज पे आप मिडल में रखेंगे इसको। ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली इतने आनी चाहिए कि से सपोज ये वाला अगर 20 पे है, यहाँ से स्टार्ट लें आप इसको, कि अगर ये 20 पे है तो ये, या इसको आप 15 पे रखें और इसको आप जो है 35 पे रखें। ये इफेक्ट है क्या एक, तो उस हिसाब से आप 100 से जो 15 माइनस करेंगे तो वो 85 पे आ जाएगा। और जब इस 100 से आप जो कि यहाँ पे ये 35 पे रखा हुआ है, 100 से आप 35 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65। तो एग्जैक्टली वो पोजीशन अब आप बन गई आपके पास। और ओके कर दें। जब आप ओके कर देंगे तो वो ग्रेडियंट आपके पास आ गया है। अब उस ग्रेडियंट को आप शिफ्ट दबाएं और क्लिक के साथ आप उसको ड्रैग कर लें तो आपका जो सिरा है, जो कैप है, वो बन चुका है। आप इसको कंट्रोल डी कर। अब जब लाइट पड़ती है तो ना सिर्फ कैप पे पड़ती है बल्कि बोतल के जो बॉडी पे है वो भी पड़ती है। इसको मैं क्लिक कर दूंगा और लाइट के हिसाब से फिर मैं इस पर ग्रेडियंट बनाऊंगा। ये ग्रेडियंट मैं चूज़ करता हूँ और एक ग्रेडियंट मैं नया ले लेता हूँ और उसके स्टॉप्स जो हैं सपोज ये मैं ले लेता हूँ ग्रेडियंट। इसका जो ये वाला सिरा, इस पर डबल क्लिक करें आप और इसकी जो है वैल्यू जो कलर की होगी वो रख लें आप E7 E7 E7। ओके कर दें। दरमियान आखिरी जो है वो भी आप कर दें E7 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 और कर दें आप इसको ओके। और जो दरमियान में स्टॉप है आप यहाँ पे एक दरमियान में 50% पे स्टॉप बनाएंगे जो कि 50% है, उसकी वैल्यू आपके पास टोटली वाइट आनी चाहिए। एफ 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 और इसको कर दें ओके, इसको कर दें ओके एज वेल। अब जो बॉडी है इसको कंट्रोल क्लिक के साथ सेलेक्ट कर लें और इसके बाद इस ग्रेडियंट को आप खींच लें शिफ्ट के साथ और यहाँ से यहाँ तक इसको खींच लें और फिर कंट्रोल डी कर लें। तो अब आपके पास इसकी बॉडी बन गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए क्योंकि अगर हम इस तरह काम करते रहें तो फिर हमारी सारी चीज़ें जो है स्लिप होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और उस ग्रुप को मैं नाम दे देता हूँ कैप। इस कैप में जितने भी कैप के रिलेटेड चीज़ें हैं वो जाएंगी और बॉडी को मैं ऊपर लेके जाता हूँ और एक और ग्रुप मैं बना देता हूँ। बॉडी कैप से बाहर होगी एक और ग्रुप और इसको मैं कह देता हूँ मेन, जिसमें सब कुछ जाएगा। और बॉडी जो है मेन में चली गई है, इसको मैं ले आता हूँ, इससे बाहर लेके आता हूँ, इसको यूं कर लें। अब मेन जो है वहाँ पे है और आपके पास कैप में सिर्फ कैप है और मेन में आपके पास बॉडी है। अब इस वक्त अगर आप पूरे के पूरे शेप को देखें तो इस तरह लग रहा है कि जो ये वाली चीज़ भी राउंडेड है और ये वाली चीज़ राउंडेड, और यही इफेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं। इस मूव टूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं और कलरिंग इसको दे देता हूँ। इसको मैं शेड देना चाहता हूँ जो मेन है, इसको आप अनहाइड करा के जो क्लिक है इस बॉडी पे क्लिक करें और फिर कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करें। अब हमने थोड़े से इसकी ये जो अराउंड एजेस है इसको थोड़ा सा हमने क्रिएट कराना है, इसमें थोड़ी सी हमने डार्कनेस डालनी है। जो कलर इस पर्पस के लिए मैं लूँगा तो फिर मैं एक्स करा के इस ब्लैक पे कराऊंगा और वहाँ पे हैश में मैं A2 ये वाला मैंने ले लिया और ओके कर दिया। मैं यूज़ करूँगा ब्रश को ले आके मैं इसकी जो सॉफ्ट एजेस हैं उसको मैं यूज़ करूँगा और इसकी साइज़ को मैं तकरीबन अराउंड 50 या कुछ रखता हूँ। देखता हूँ इतना ज़्यादा है, इसको और बढ़ा लें। तकरीबन आप इसको इतना बढ़ाएं, तकरीबन इतना, दैट्स इट। अब इससे बाहर आए और इसके अराउंड जो है अब बाहर आपने इस पर स्प्रे करानी है। ये कर दिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा स्प्रे कर दिया
सिमिलरली यहाँ पे मैंने स्प्रे कर दिया और यहाँ पे मैंने स्प्रे कर दिया। अब ये इसमें जो है इस ट्यूब में इस तरह लग रहा है कि इसमें डेंसिटी आ गई। कंट्रोल डी कर लें तो आपके पास इस किस्म की शेप आ जाएगी। अब इस बॉडी पे हमने एक स्ट्रिप क्रिएट करनी है जो कि ग्रीन स्ट्रिप, जैसे आपको वहाँ पे नज़र आ रही थी उस किस्म की ग्रीन स्ट्रिप हमने क्रिएट करनी है। सबसे पहले आप कंट्रोल बॉडी को चूज़ कर लें। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप क्रिएट करनी है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो ये है कि टॉप का रेक्टेंगल मुझे इतना हिस्सा मुझे तकरीबन नहीं चाहिए। कंट्रोल Z कर लें क्योंकि मुझे यहाँ पे चूज़ करना था कि जो सबट्रैक्ट कराना है एरिया वो आप जो है सिलेक्शन से सबट्रैक्ट कर लें। वो इतना आप सबट्रैक्ट कर लें ऊपर से और इतना जो है आप इसको नीचे से सबट्रैक्ट करें। तो ये दोनों चीज़ें आपकी निकल गई। अब यहाँ पे एक कर्व सा मैंने क्रिएट करना है इतना तक, और उसके लिए मेरे पास जो बेहतरीन चीज़ है वो आपकी एलिप्टिकल टूल है जो कि मुझे काम दे सकता है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आए यहाँ तक, और अब जो है सिलेक्शन से सबट्रैक्ट कराना है मैंने एलिप्स ले लिया और कोने पे ले जाके एग्जैक्टली अगर मैं थोड़ा सा इसको एस्केप करा दूँ और थोड़ा सा जूम इन करा लूँ कि मुझे थोड़ा सा एग्जैक्टली चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके इतना, और अब मैं एलिप्टिकल टूल लूँगा। एलिप्टिकल टूल जब मैं लेता हूँ तो यहाँ पे आप इसको यूँ कर लें इतना, तकरीबन इतना ग्रीन एरिया जो है आपका आना चाहिए और ऊपर का वो बाकी वाइट एरिया आ जाएगा। ये वाला एरिया अब आपका सेलेक्ट हो चुका। इसको आप जो है एक नया लेयर ले लें और इसको कह दें कि ग्रीन स्ट्रिप, और उसको आपने अब ग्रीन के साथ फिल करना है। सबसे पहले मैं वैसे इस कलर से इसको फिल कर देता हूँ कि मेरे पास एक्चुअल चीज़ फिर जो सिलेक्शन है वो गायब ना हो जाए। ओके कर देता हूँ और फिल कर देता हूँ इसको इसके साथ। तो ये अब इस वक्त मेरे पास कंट्रोल डी कर लें और इससे निकल जाए। इसको जूम आउट कर लें। अब आपके पास जो बोतल की शेप है, जो ट्यूब की शेप है, वो आनी शुरू हो गई है। इस एरिया को अब मैं ग्रेडियंट दूंगा। जो इस सेक्शन के लिए मुझे ग्रेडियंट चाहिए, सबसे पहले मैं ग्रेडियंट में जाऊंगा, ग्रेडियंट में, और वहाँ पे उस पर क्लिक करूँगा। जो इस टॉप पे मुझे कलर चाहिए वो है आपके पास, यह आ जाना चाहिए 628903। इसको ओके कर दें। अब जो मिडल वाला है आपके पास, इस पर डबल क्लिक करें और इसका कलर आपके पास आना चाहिए AFF012, और जो एंड वाला कलर है वो आपके पास आना चाहिए वही जो कि आपके पास था 628903, और इसको कर दें ओके। अब चेक कर लें, ये जो है 50% पे पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली 50% पड़ा हुआ है। इसको ओके कर लें। अब इस पे आ जाएं, इस पे कंट्रोल क्लिक कर लें और आप ग्रेडियंट अप्लाई कर लें। ग्रेडियंट के लिए यह है कि यहाँ पे क्लिक करा के इसको खींच लें तो ग्रेडियंट जो है अप्लाई हो जाएगा, और इसको कंट्रोल डी कर लें। अब जो ग्रीन स्ट्रिप जो है उसकी आ गई है। अब मुझे यहाँ पे जो है इस ग्रीन स्ट्रिप में ऑरेंज के जो है वो स्लाइसेस लगाने हैं। सबसे पहले मैं एक जो है लेयर बनाऊंगा और उस लेयर पे मैं क्लिक करूंगा और उसको कह दूंगा कि वो ऑरेंज है, ये हो जाए ऑरेंज स्लाइस। अब ऑरेंज स्लाइस मैं गूगल से लूँगा, वहाँ पे गूगल में मैं जाता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और वहाँ से जो है मैं एक जो स्लाइस है ऑरेंज का वो वहाँ से ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑरेंज स्लाइस, और इमेजेस में जो है ना बेसिकली मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ इमेजेस में, और इसमें जो अच्छा स्लाइस मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है वो है फॉर एग्जांपल ये वाला स्लाइस मैं चूज़ करता हूँ। इसको आप क्लिक करें और इस पर राइट क्लिक करें और फिर इसको कह दें कि कॉपी। इसको जब आप कॉपी कर लेंगे तो इस ब्राउज़र को आप बंद करें और जो फोटोशॉप है उस पर आप आएँ और इस पे आप क्लिक करा के कंट्रोल वी कर दें। अब आपके पास जो है ये चीज़ आ गई है। इस पे आप जो मैजिक वॉन्ड टूल है इसको लें और इसकी सिलेक्शन को आप इन्वर्स कर लें, सेलेक्ट इन्वर्स, और अब जो है आप इसमें जाएं सेलेक्ट में, रिफाइन एजेस में,
और उसमें आप ओके कर दें तो आपके पास वो ऑरेंज जो है वो आ गई। अब इसको आप एक जगह पे ले आए। इसको फर्दर ऑन आप जो है आप देख रहे हैं ये वाइट सी चीज़ें आ गई हैं इसमें, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसको मैं जो है वो अंदर जाता हूँ और उस जो लाइंस हैं उसको मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। इसको आप लगाएं, ये वाला जो है ना, मैंने इस पर रेजर टूल लगा दिया कि वो सारे के सारे जितने भी हैं वो चले जाएं। अब आपके पास थोड़ा सा ये नीट ऑरेंज आ गया है। इसको आप क्लिक करें, ये ऑरेंज आ गया आपके पास, इसको आप क्लिक करें और इस पे आप कंट्रोल टी दबाएं। जब कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये आपका एक ऑरेंज होगा जो कि इस शेप में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर इतना ले आए, इतना छोटा कर दें और एंटर कर दें। इस ऑरेंज वाले लेयर पे आप क्लिक करके कंट्रोल जे कर दें, एक जंप बना दें इसकी और यहाँ पे आ जाए। आप इसको कंट्रोल टी करा के बड़ा कर दें शिफ्ट के साथ, इतना बड़ा होना चाहिए और इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब जो है इसको ओके कर दें, एंटर कर दें। अब ये जो है रेक्टेंगुलर मार्के टूल लें और इतना कर दें, इतना तकरीबन से फॉर एग्जांपल इतना यहाँ से। और अब जो है इस पे राइट क्लिक करें। जब राइट क्लिक करेंगे तो आप कहेंगे कि फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर इतना आप चूज़ कर लें, इस तरह आप इसको स्क्वीज कर लें और इसको आप एंटर कर दें। जब आप एंटर कर लेंगे तो इतना एरिया आपका स्क्वीज हो जाएगा। आप कंट्रोल डी कर लें और इस ऑरेंज को थोड़ा सा इधर ले आए, इतना। अब आप जाएं, जो ग्रीन है आपका इस पे आप क्लिक करें और कंट्रोल क्लिक कर लें आप, और ये वाला ऑरेंज वाला स्लाइस जो है आप चूज़ कर लें और सिलेक्शन में फिर आप इसको करने की इनवर्स सिलेक्शन और अब आप डिलीट को दबाएं तो वो जो एक्स्ट्रा हिस्सा था वो आपका चला गया और कंट्रोल डी के वापस आ जाए। ये अब आपके पास ये दोनों लेयर हैं। ये वाली ऑरेंज जो है इसको मैं ऊपर लेके आना चाहता हूँ, इसको आप ऊपर ले आए तो ये आ जाएगा दोनों। अब इनको पोजीशन करना है, इसको चूज़ कर लें और इसको चूज़ कर लें और इनको जो है आप एक ख़ास हिस्से में पोजीशन कर लें, इतना। क्योंकि अगर आप देख लें तो वो ऑरेंज थोड़ा सा बाहर चला गया। अब फिर हमें वो जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको आप कंट्रोल के साथ दबाएं कि मुझे वो ये वाले लेयर से चीज़ें डिलीट हो जाएं और डिलीट कर लें आप इसको और कंट्रोल डी कर लें। अब ये चीज़ जो है इन प्लेस हो गई है। अब तक जो चीज़ हमारे पास आ गई है, अगर इसको मैं जूम आउट कर लूँ तो मेरे पास जो है ट्यूब की जो है हेड आ गया है जो कि कैप है और साथ में उसकी बॉडी आ गई है और उसमें ऑरेंजेस आ गए। अब इसमें हम टेक्स्ट डालेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे, फिर लाइटिंग देंगे जो कि हम सेकंड ट्यूटोरियल में फॉलो करेंगे। तो आप सेकंड ट्यूटोरियल में मिलते हैं।